मिशन अग्नि परीक्षा की तैयारी, 4 मुस्लिम विधायकों की योगी की टीम में एंट्री। 6300 मुस्लिम नेताओं को योगी क्यों जोड़ना चाहते हैं? जिस बूथ पे 90% मुस्लिम वोटर, वहां बीजेपी का प्लान भाईजान तैयार। मुसलमानों के भरोसे अखिलेश हो सकते हैं बर्बाद। 1,63,000 बूथ तैयार, लेकिन 300 बूथ पे भाईजान खोज रही बीजेपी। क्या सपा की तरह ही योगी की टीम में होंगे भारी संख्या में मुसलमान? सीएम योगी को एक बार कोई मौलवी टोपी पहनाना चाहता था, योगी ने हाथ पकड़ के रोक लिया। योगी से एक बार मथुरा में पूछा गया, बाबा ईद मनाते हैं? वो भड़क गए। पिछले 28 सालों की सियासत में उन्होंने मुसलमानों का दर्द तो सुना, लेकिन सत्ता या संगठन में उन्होंने कोई खास जगह नहीं दी। फिर अचानक बीजेपी में 6300 मुस्लिम नेताओं को किस आधार पे एंट्री मिलेगी? क्या योगी बदलने वाले हैं या फिर योगी की कोई ऐसी प्लानिंग है जिसके बाद सपा सच में 2027 में यूपी से पूरी तरह साफ हो जाएगी? पहले आप देखिए 2027 का मेगा प्लान क्या है। अगले महीने ही यूपी में ज्यादातर डीएम, एसपी और कई अधिकारियों को इधर उधर किया जाएगा। 2027 के मुताबिक यूपी में अधिकारियों की पोस्टिंग होगी, उस पे तैयारी भी सरकार कर रही है। बीजेपी मुसलमानों को टिकट नहीं देगी, पर यूपी में मुस्लिम नेताओं को एमएलसी बनाया गया। रामपुर और कुंदर की जीत के बाद समीकरण बदल गए, अब भाईजान की बीजेपी में एंट्री होगी। यूपी में अभी 100 विधान परिषद की सीटें होती हैं, जिनमें से बीजेपी के पास अभी 74 एमएलसी थे। इसमें प्रोफेसर तारिक मंसूर, सरकार में राज्य मंत्री दानिश आजाद अंसारी भी एमएलसी बनाए गए। मोहसिन रजा और बुक्कल नवाब को भी बीजेपी ने एमएलसी बनाया। अब संख्या 80 हो गई। सीधे तौर पे बीजेपी ने मुसलमानों के लिए रास्ता नहीं खोला, पर पिछला दरवाजा जरूर खोला है। 1,63,000 बूथ यूपी में अभी है। बीजेपी की तैयारी सभी बूथों पे हो रही है, लेकिन 2027 में 300 ऐसे बूथ होंगे जहां बीजेपी मुस्लिम कार्यकर्ताओं की टीम बना रही है। ये सभी ऐसे बूथ है जहां मुस्लिम आबादी 90% से ज्यादा है। 2022 में एक रिपोर्ट में ये पता चला कि 8% मुसलमानों ने बीजेपी को वोट किया। उसके बाद से ही बीजेपी मुस्लिम गढ़ को साधने में जुटी है। कुंदरकी में जीत हासिल की, इसके पहले रामपुर में भी बीजेपी ने जीत हासिल की। योगी का प्लान भाईजान क्या है, जरा ध्यान से रिपोर्ट देखिए। योगी आदित्यनाथ कभी मुसलमानों को खुली छूट देंगे? ऐसा अगर आपको लगता है तो आप पूरी तरह गलत है। संभल के दंगाइयों के पोस्टर जारी करने का आदेश योगी ने दिया। हिंदुत्व की लाइन पर वो आगे बढ़ते रहेंगे। फिर भी 300 बूथों पे बीजेपी कार्यकर्ता तलाश रही है ताकि उन्हें बूथ पे खड़ा कर पाए। बीजेपी कोई नारा देने के मूड में नहीं है, लेकिन वो काम कर रही है कि कम से कम 350 सीटें जीतकर यूपी का ऐसा रिकॉर्ड बनाया जाए जिसके बाद उसे तोड़ पाना नामुमकिन हो। उपचुनाव में 40% वोट मीरापुर सीट पर मिले। ये आंकड़ा सीसामऊ में बढ़ के 45% हो जाता है। हालांकि बीजेपी सीसामऊ में हार गई, जबकि कुंदरकी में तो बीजेपी को 65% वोट मिले, जबकि वहां 62% मुस्लिम वोटर हैं। कश्मीर के किश्तवाड़ा में बीजेपी को जीत मिली, वहां मुस्लिम वोटर ज्यादा हैं। अब बीजेपी कुंदरकी और मीरापुर और सीसामऊ का मॉडल यूपी की हर मुस्लिम बहुल सीटों पे लगाने का प्रयास कर रही है। ये प्लान योगी का है, वो अपना स्टाइल नहीं बदलने वाले हैं, किसी शरीफ मुस्लिम को परेशान नहीं करने वाले हैं। लेकिन कोई पत्थरबाज है तो उसका पोस्टर जारी होगा, उसका ऑपरेशन होगा और लंगड़े ऑपरेशन के तहत उसको लंगड़ा बनाया जाएगा। 35 मुस्लिम विधायकों ने 2022 में चुनाव जीता था। 2017 में ये संख्या सिर्फ 17 थी। यूपी की सियासत अब बदल चुकी है। मुस्लिम गढ़ में बीजेपी को हराना आसान नहीं है। यूपी में मुसलमानों की आबादी 20% है, यानी करीब 4 करोड़ मुस्लिम संख्या है। असम, बंगाल, केरल और कश्मीर के बाद सबसे ज्यादा मुसलमान यूपी में रहते हैं। इसीलिए योगी ने समझ लिया है कि सत्ता में रहने के लिए क्या क्या खेल करना है। अब योगी यूपी में तूफानी पारी खेलने वाले हैं। वो सपा की नींव को हिलाने की तैयारी में है। रामपुर का एक बूथ था जहां 100% मुस्लिम मतदाता थे, बीजेपी को 1 वोट नहीं मिला। उस बूथ से 2322 वोट सपा को मिले। 532 पीएम आवास मोदी ने मुसलमानों को दिए। 100% मुस्लिम परिवार को ही 532 मकान अलॉट हुए, लेकिन वोट 0 मिला। यानी फायदा बीजेपी से लेंगे, वोट सपा को देंगे। तो योगी ने इसी का तोड़ खोज लिया। योगी चुनाव जीतने की नई रणनीति पे काम कर रहे हैं। वो इसीलिए क्योंकि पार्टी में भारी संख्या में ऐसे नेता हैं जो योगी को हराने की कोशिश कर सकते हैं, लेकिन हरा पाना संभव नहीं होगा, क्योंकि साम दाम दंड भेद हर पैतरा अपनाने के लिए गोरखपुर वाले बाबा पूरी तरह से तैयार हैं।